27 जून 2025 की रात थी। एक शांत घर, और उसी घर के फर्श पर गिरी मिली वो लड़की जिसने कभी एक गाने से पूरे देश के दिलों पर धड़कनें बढ़ा दी थीं। कांटा लगा, वही गाना, वही चेहरा, लेकिन अब उस चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना कोई लाइट। शेफाली जरीवाला को अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। डॉक्टरों ने सिर्फ 3 शब्द बोले, ब्रॉट डेड केस। न गोली चली, न जहर मिला, बस दिल अचानक रुक गया और पीछे छूट गया। एक ऐसा सवाल, वो जो इतनी जिंदा लगती थी, वो इतनी खामोशी से कैसे चली गई? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कांटा लगा पर झूमे थे, तो आज कमेंट में शेफाली के लिए कुछ दिल से लिखिए, क्योंकि तालियां तो सब बजाते हैं, पर दिल से याद करने वाले बहुत कम ही होते। शेफाली जरीवाला का जन्म हुआ 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद में। एक सिंपल सी गुजराती फैमिली, पढ़ाई में तेज और डांस की दीवानी। किसी को नहीं पता था कि ये लड़की एक दिन पूरे देश के टीवी स्क्रीन पर तहलका मचाएगी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2002 में उन्हें कांटा लगा गाने में कास्ट किया गया। गाना सुपरहिट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा हिट हुई वो खुद। देश भर में लोग उन्हें पहचानने लगे, रातों रात स्टार बन गई। उन्हें लोग कांटा लगा गर्ल कहने लगे। वो ब्रांड बन चुकी थी। पर क्या आप जानते हैं, ये ब्रांड बनना उनके लिए एक टाइटल के साथ साथ बोझ भी बन गया। शेफाली ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें इस एक छवि में कैद कर दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सीरियस एक्ट्रेस नहीं माना जाता था, सिर्फ ग्लैमर, सिर्फ डांस, और वो भी एक ही गाने की वजह से। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिल्म मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ छोटा सा रोल किया। फिर रियलिटी शोज में हाथ आजमाया, नच बलिए, बूगी वूगी, बिग बॉस। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री उन्हें भूलने लगी, क्योंकि यहां टैलेंट से ज्यादा ट्रेंड चलता है, और ट्रेंड बदल चुका था। उधर निजी जिंदगी में भी उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। शेफाली ने पहली शादी की थी म्यूजिक कंपोजर हरमीत सिंह से, जो मीट ब्रोज म्यूजिक ग्रुप से जुड़े थे। लेकिन यह शादी मुश्किलों से भरी थी। घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद उन्होंने तलाक ले लिया। उसके बाद उनकी जिंदगी में आए टीवी एक्टर पराग उनके लिए एक सहारा बनकर आए। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी मानी जाती थी। दोनों साथ में नच बलिए जैसे शोज में भी नजर आए। शेफाली और पराग ने मिलकर एक नया सपना देखना शुरू किया, एक सुकून भरी जिंदगी जहां सिर्फ कैमरे नहीं बल्कि सुकून हो। लेकिन शेफाली का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें बचपन से ही एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी थी। उन्होंने खुद इस बारे में खुलकर बोला था। ये बीमारी उन्हें कभी अचानक झटका दे सकती थी, कभी बीच रास्ते में गिरा सकती थी, और फिर भी वो खुद को फिट और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए योग, डाइट और फिटनेस रूटीन पर पूरी मेहनत करती थी। वो एंटी एजिंग पर फोकस करती थी, दिखना चाहती थी जवान, ताकतवर और कंट्रोल में। पर क्या वाकई सब कंट्रोल में था? क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जितनी खुश दिखती थी, उतनी ही खामोश थी असल जिंदगी में। वो साल दर साल गुम होती चली गई। न कोई नया वीडियो, न फिल्म, न कोई बड़ा प्रोजेक्ट। रियलिटी शो से जो पहचान मिलती थी, वो भी फीकी पड़ने लगी। कभी कभी इंटरव्यू देती, इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करती, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में एक ठहराव आ गया था। क्या ये ठहराव कोई इशारा था? क्या इंडस्ट्री ने उन्हें धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया था, या उन्होंने खुद ही दूरी बना ली थी? सवाल कई हैं, जवाब नहीं। और फिर आया वो दिन जब सब कुछ थम गया। जून 2025 की रात थी। शेफाली जरीवाला ने एक पूजा रखी थी। पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था, व्रत रखा था। शाम को उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया, जो वो बीते 5-6 सालों से नियमित रूप से ले रही थी। रात करीब 10 बजे के आसपास उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्हें घबराहट हुई, चक्कर आया, और अचानक वो फर्श पर गिर गई। पराग, त्यागी और परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे। बेलव्यू अस्पताल, अंधेरी। लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठा, एक 41 साल की फिट और हेल्दी दिखने वाली महिला, जिसे कोई मेडिकल इमरजेंसी रिकॉर्ड नहीं थी, वो अचानक मर कैसे गई? तो क्या ये हार्ट अटैक था, या फिर कुछ और? शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं, वो चौंकाने वाली थीं। पुलिस को मौके पर कोई जहर या नशीला पदार्थ नहीं मिला। किसी तरह की जबरदस्ती
झगड़े या आत्महत्या के संकेत नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ तौर पर कहा गया कि किसी बाहरी चोट, जहर या संदेह की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी वो ये कि शेफाली ने खाली पेट एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था और उसी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। अब मेडिकली समझें तो ऐसे इंजेक्शंस में अक्सर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को तेजी से घटा सकते हैं, खासकर अगर इंसान ने कुछ खाया ना हो। शेफाली की बीपी अचानक गिर गई और इसका सीधा असर पड़ा दिल पर। कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का अचानक रुक जाना इसी वजह से हुआ। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर शरीर में पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो ऐसी चीजें कभी कभी अचानक ऐसा असर कर सकती हैं। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि यह इंजेक्शन शेफाली पिछले 5-6 साल से ले रही थी। तो फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? यहां पर एक बात सोचने वाली है। कभी कभी इंसान बाहरी दुनिया को खुश और चमकदार दिखाता है, लेकिन अंदर से वो क्या झेल रहा होता है ये कोई नहीं जानता। शेफाली एक ऐसी महिला थी जो हमेशा अपनी बीमारी को छुपाकर खुद को फिट दिखाने की कोशिश करती रही। वो कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन क्या उनके भीतर कहीं कोई डर, कोई दबाव था? क्या उम्र बढ़ने का डर या इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस? क्योंकि इस इंडस्ट्री में लुक्स ही सब कुछ माने जाते हैं। एज यहां टैलेंट से बड़ी दुश्मन होती है और शायद इसी चक्कर में शेफाली ने भी उस दबाव को महसूस किया। मौत के बाद सोशल मीडिया पर बेशक शोक की लहर दौड़ गई। कई सेलेब्स ने शोक व्यक्त किया। मिका सिंह, राहुल वैद्य, अली गोनी, सुरभि ज्योति जैसे चेहरों ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और मैसेज डाले, लेकिन इनमें से कोई उनके साथ आखिरी दिनों में नहीं था। उनके इंस्टाग्राम पर तो हजारों लाइक्स आते थे, लेकिन जब वो जिंदगी के आखिरी पलों में जमीन पर गिरी थी तब कोई मदद करने वाला नहीं था। शेफाली की मौत एक्सीडेंटल थी, ये तो अब पुलिस और मेडिकल टीम भी मान चुकी है। कोई फाउल प्ले, कोई हिंसा या आत्महत्या का एंगल नहीं मिला। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या सिस्टम की लापरवाही का नतीजा? क्या आज की ग्लैमरस दुनिया इतनी सतही हो चुकी है कि उसमें इंसान का असली संघर्ष कोई देख ही नहीं पाता? शेफाली के पार्थिव शरीर को अगले दिन अंधेरी वेस्ट के श्मशान में ले जाया गया। पति पराग त्यागी ने उनके माथे को चूमा और फूट फूट कर रोए। पर एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या इंडस्ट्री ने उन्हें वक्त रहते संभालने की कोशिश की, या फिर जैसे हर उभरता सितारा एक दिन फेड हो जाता है, शेफाली भी एक फेडेड मेमोरी बनकर रह गई। शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस इंसान ने एक गाने से पूरी दुनिया को हिला दिया, उसे उसकी मौत के बाद किसी ने ठीक से याद तक नहीं किया। कांटा लगा तो आज भी पार्टियों में बजता है, लेकिन क्या किसी ने उन आंखों के पीछे का अकेलापन देखा? और आखिर में एक सवाल जो शायद हर दर्शक के दिल में गूंजेगा, क्या हर चमकती चीज वाकई सोना होती है, या फिर क्या हर एक्टर जो पर्दे पर मुस्कुराता है अंदर से टूटा हुआ होता है? हमने कांटा लगा में उन्हें देखा था, मुस्कुराते, नाचते, दुनिया से बेफिक्र, पर उनकी आखिरी तस्वीर वो चुपचाप, बेसुध एक अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ी थी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कलाकार पर्दे से ज्यादा जिंदगी में एक्टिंग कर जाते हैं। और अगली बार जब कांटा लगा बजे तो सिर्फ बीट पर थिरकिए मत, एक बार शेफाली की मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को भी याद कीजिए।